पाव भाजी हम सबकी बहुत फेवरेट होती है, हम सभी को पसंद होती है। जब भी हमें रोटी सब्जी खाने का मन नहीं करता ना, तो सबसे पहले दिमाग में यही एक चीज आती है कि क्यों ना पाव भाजी बना ली जाए। क्योंकि पाव भाजी बहुत ही जल्दी बन जाती है और पाव भाजी बनाने के लिए अक्सर हम पाव मार्केट से खरीद कर लाते हैं। तो क्यों ना इस बार आप पाव घर पर ही ट्राई करें। इस बार पाव बनाने की एक बहुत ही आसान रेसिपी मैं लेकर आई हूँ, जिसके अंदर आप घर में ही रखी चीजों से इस पाव को बनाएंगे। इडली मेकर में बनाएंगे। इस पाव को बनाने के लिए किसी तरह की कोई इसका यूज नहीं किया है हमने। बहुत ही सिंपल तरीके से बहुत ही आसान रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। बहुत जल्दी बन जाएंगे और अपने हाथ से बने हुए जब पाव आप सबको खिलाएंगे ना, तो बहुत ही सबको पसंद आएंगे। बहुत ही सॉफ्ट हमारे ये पाव बनने वाले हैं। तो चलिए इस पाव को हम बनाना शुरू करते हैं। लेकिन रेसिपी स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है, आप रेगुलर मेरी रेसिपीज देखते हैं, यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपके अपने चैनल जंक्शन ऑफ टेस्ट को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। साइड में जो घंटी दिख रही है उसे जरूर से दबाइए, क्योंकि उसे दबाएंगे तभी मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर के इस रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है। जितने पाव आपको बनाने हैं उसके अकॉर्डिंग आप सारी चीजें लेंगे। तो यहाँ पर मैं 5 पाव बनाने वाली हूँ, तो उसके हिसाब से मैं चीजें लूंगी। तो ये मैंने मैदा लिया है। मैदा में यहाँ पर 2 कटोरी लूंगी। कटोरी की साइज आप देख लीजिए। इस साइज की कटोरी से हम 2 कटोरी मैदा लेंगे। यहाँ पर मैंने एक छन्नी ली है और सारी चीजें हम पहले छन्नी के अंदर डालेंगे। पहले हम उसे छान लेंगे। तो 2 कटोरी मैंने यहाँ पर मैदा लिया है और उस 2 कटोरी मैदे के नाप से ही मैंने यहाँ पर मिल्क पाउडर लिया है। किसी भी ब्रांड का आप मिल्क पाउडर ले सकते हैं। यहाँ पर 2 चम्मच मैंने मिल्क पाउडर लिया है। यानी 2 कटोरी मैदा लिया है, उसके अंदर 2 चम्मच मैंने मिल्क पाउडर ऐड किया है। उसके बाद यहाँ पर 1 चम्मच मैंने पिसी हुई शक्कर ली है। शक्कर आप मार्केट की भी ले सकते हैं और घर में भी बहुत आसानी से ग्राइंड कर सकते हैं। इन तीनों ही चीजों को हम छन्नी की हेल्प से छान लेंगे, जिससे जो भी मोटे वाले कण होंगे ना, वो छन्नी के ऊपर ही रह जाएंगे और नीचे बहुत बारीक सा पाउडर हमें मिल जाएगा। तो देखिए हमने छान लिया। अब उसके बाद ये हमारा बारीक सा पाउडर रेडी हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों ही चीजों को आपस में मिक्स कर देंगे। मिक्स होने के बाद अब हम उसके अंदर कुछ दूसरी चीजें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने दही लिया है। दही ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, खट्टा होना चाहिए, बहुत ज्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, लेकिन थोड़ा खट्टा होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 चम्मच मैंने दही लिया है। उसके बाद यहाँ पर 1 चम्मच मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इसमें मूंगफली या सोयाबीन का तेल बिल्कुल मत लीजिएगा। बिना फ्रेग्रेंस वाला आप कोई भी तेल ले सकते हैं। चाहे तो आप इसके अंदर बटर भी ले सकते हैं, चाहे तो घी भी ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक इनो का पाउच लिया है, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो सारा मेजरमेंट आप ध्यान रखिए फ्रेंड्स। यहाँ पर 2 कटोरी मैदे के हिसाब से लिया है। थोड़ा सा नमक यानी 1 चुटकी नमक मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया और इन सारी ही चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस बैटर को हमें रखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली इसे बनाएंगे। जनरली जब पाव बनाए जाते हैं ना, तो उसके बैटर को थोड़ा सा फर्मेंटेशन करने के लिए रखते हैं, लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले। मैंने पहले ही बताया, बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही फटाफट से हम इस रेसिपी को बनाएंगे। सारी चीजों को हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। पानी थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे हम। हमारा ये डो जो है बहुत सॉफ्ट हमें बनाना है, टाइट डो नहीं बनाएंगे हम। टाइट डो बनाएंगे ना, तो हमारे जो पाव है ना बहुत कड़क बनेंगे। तो सॉफ्ट डो हम बनाएंगे। देखिए थोड़ा थोड़ा पानी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। आप देखिए इसकी कंसिस्टेंसी, यानी कि जो डो बनाया ना, बिल्कुल हमारा ऐसा ही बनना चाहिए। ये देखिए थोड़ा सा हम ऑयल डाल देंगे और इसे चिकना कर लेंगे, जिससे कि ये मैदा है ना हमारे हाथों पर चिपकेगा नहीं और सॉफ्ट भी हो जाएगा। ये देखिए बिल्कुल इसी तरह का हमें सॉफ्ट डो बनाना है। ध्यान रखिएगा, जितना डो आपका सॉफ्ट होगा ना, उतने ही पाव हमारे सॉफ्ट बनेंगे। जैसे मार्केट में बेकरी वालों के यहाँ मिलते हैं ना, कितने सॉफ्ट, एकदम फूले फूले रुई के जैसे सॉफ्ट, बिल्कुल वैसे ही हमारे पाव बनने वाले हैं। अब हम क्या करेंगे, इसकी लोइयां बनाएंगे। तो इतने डो से हम लगभग 5 लोइयां इक्वल पार्ट्स में बना लेंगे। ये देखिए ये साइज हम रखेंगे अपने पाव की। ये आप देख सकते हैं, हाथों पर बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है हमारा मैदा। बहुत ही बढ़िया डो हमारा बना है। तो जितना हमने आटा रेडी किया है, उससे हम सारे इस तरह की बॉल्स बना लेंगे। बहुत ही मजेदार बनते हैं फ्रेंड्स, एक बार आप जरूर से ट्राई कीजिए। बाहर की कोई भी चीज का मैंने इसके अंदर यूज नहीं किया है। सिंपल तरीके से हम इसे इडली मेकर में बनाने वाले हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा, किसी तरह की कोई टेंशन नहीं। यदि घर में माइक्रोवेव नहीं है, यदि ओवन नहीं है,
या आप उसमें नहीं बनाना चाहते ना, तो आप डायरेक्टली इडली मेकर में आप इसे स्टीम कीजिए, बहुत ही मजेदार बनते हैं। तो देखिए जितना आटा रेडी किया था उससे इस तरीके से 5 हमारी बॉल्स बन गई, ये देखिए, है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने इडली मेकर लिया है, उसे गैस पर गर्म होने के लिए रख दिया है। उसके पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम नमक डाल देंगे। नमक वही जो खाने वाला नमक होता है, व्हाइट वाला नमक। चूंकि मैं इस तरह की बैग चीजें बनाती रहती हूँ तो इस नमक को मैं फेंकती नहीं हूँ। जब भी मेरा काम हो जाता है तो वापस से इस पुराने नमक को यूज कर लेती हूँ। तो देखिए वही नमक मैंने लिया है, थोड़ा सा कलर आप देख सकते हैं, इसलिए इसका थोड़ा चेंज है। तो ये हमने नमक इस तरीके से इस तली में फैला लिया है चम्मच की हेल्प से, और इसे हम गर्म होने के लिए 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। लो मीडियम फ्लेम पर आप इसे छोड़िए ताकि ये जलेगा भी नहीं। तो इस तरीके से जल्दी गर्म हो जाए, इसलिए हम क्या करेंगे, इस इडली मेकर के ढक्कन को लगा देंगे और 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। ये इडली मेकर का जो जाली होती है वो मैंने ली है। अब इस तरीके से बटर पेपर लिए है मैंने, और हम इसे साइज में मैंने कट कर लिया था, ये हम इसके अंदर सेट कर देंगे। ये देखिए, अगर आपके पास इस तरह का बटर पेपर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ऑयल लगा लीजिए। ऑयल लगाने से भी हमारे जो पाव है ना उस पर चिपकेंगे नहीं। अब जो हमने पाव के जो बॉल्स रेडी कर रखी है वो हम एक एक करके इसके ऊपर इस तरीके से सेट कर देंगे। ऊपर से हल्का सा हम इसके अंदर मिल्क लगा देंगे। यदि मिल्क नहीं लगाना चाहते तो आप बटर भी लगा सकते हैं, चाहे तो घी भी लगा सकते हैं। लगाना क्यों है, हमें इसलिए लगाना है ताकि जो ऊपर से हमारे पाव है ना बहुत अच्छे से सिकेंगे, और जो कलर आता है ना बेकरी वालों के पाव में, बिल्कुल वैसा ही कलर हमारे इन पाव में आने वाला है। तो देखिए मैंने बहुत अच्छे से दूध से इसे ग्रीस कर लिया। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, जो इडली मेकर हमने गर्म करने के लिए रखा था वो भी बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, ये जो स्टैंड ना जिसके अंदर हमने पाव सेट कर रखे वो हम इसके ऊपर सेट कर देंगे, ये देखिए। और लो मीडियम फ्लेम पर अब हम इसे स्टीम होने देंगे। आधे घंटे तक हमें इसी तरीके से लो मीडियम फ्लेम पर इसे रखना है। बीच बीच में बार बार इसका ढक्कन निकाल कर हमें चेक नहीं करना है। घड़ी में बिल्कुल आधा घंटा आप देखिए और इसे आराम से बेक्ड होने दीजिए। इसका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, बहुत अच्छे से ये सिक जाएंगे। तब तक आप जो भी आपका काम है वो आप कर सकते हैं। आधा घंटा हो चुका है और अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पाव बने कि नहीं। ये देखिए कितने फूल गए, अपनी साइज से लगभग 2 गुना बड़े हो गए, आप देख सकते हैं। बहुत ही मजेदार हमारे पाव बने, लग रहे हैं ना बिल्कुल मार्केट के जैसे। ये देखिए कितने मजेदार ये हमारे पाव दिख रहे हैं। बहुत ही सॉफ्ट बने हैं हमारे पाव, अंदर से बहुत सॉफ्ट है, ऊपर से जैसे मार्केट में मिलते हैं ना उसी तरीके से इसका कलर आया है। अब हम क्या करेंगे, इस जाली को एक बार निकाल कर साइड में रख देंगे और उसके बाद इस तरीके से पाव के ऊपर हम इस तरीके से कॉटन का कपड़ा ढक देंगे। जिससे क्या होगा, इसकी कुकिंग प्रोसेस वहीं रुक जाएगी और पाव हमारे कड़क भी नहीं होंगे, यानी कि बहुत सॉफ्ट होंगे। लगभग 5 से 7 मिनट के बाद हम कपड़े को हटाएंगे। अब हमारे पाव बहुत अच्छे से ठंडे हो चुके हैं और ये देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं। मैं इसे तोड़कर आपको बताती हूँ कितने सॉफ्ट है, अंदर तक बहुत ही सॉफ्ट है। तो बहुत ही मजेदार हमारे पाव बने हैं फ्रेंड्स। आपने देखा मैंने बाहर की किसी भी चीज का यूज नहीं किया, घर में ही रखी चीजों से मैंने बनाया है। बहुत ही फटाफट से मैंने इसे बनाया, कोई टेंशन नहीं है, कोई रखने की जरूरत नहीं है, किसी तरह के कोई बैटर को गलाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली मैदे से आप इसे बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। यदि अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिए, अपने नियर और डियर को शेयर जरूर कीजिए, ट्राई भी जरूर कीजिए फ्रेंड्स। बहुत जल्दी ही मिलूंगी ऐसी ही यूनिक सी मजेदार सी फटाफट से बनने वाली रेसिपी के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।